स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे ग्लोबल मार्केट से संकेत, साथ ही खबरों वाले शेयर्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखाई दे रहा है इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत सबसे पहले करेंगे एशियाई बाजारों से और संकेत मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में है लेकिन सपाट कारोबार माफ कीजिएगा हरे निशान में, लेकिन सपाट कारोबार हो रहा है गिफ्ट निफ्टी में। चीन के बाजार हरे निशान में है, हांगकांग के बाजार करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। कोरिया और जापान के बाजार पर अगर नजर डालेंगे तो वहां पर लाल निशान में कारोबार हो रहा है। तो काफी सुस्त शुरुआत है एशियाई बाजारों की, ज्यादा कुछ एक्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और अन्य ग्लोबल संकेतों की अगर बात करें तो कल भी हमने देखा कि लगातार दूसरा दिन था जब यूएस मार्केट में हमने वीकनेस देखी है। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल के बाजार में काफ़ी ज़्यादा था। S&P 500 और नैस्डैक में सबसे ज़्यादा कमजोरी थी और 144 अंकों की गिरावट नैस्डैक में देखने को मिली। अब इसके पीछे की वजह यही थी कि कल काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थे जिसके चलते हमने बाजार में हल्की वीकनेस देखी। निविडिया के शेयर में कल हमने देखा कि करीब 4% की गिरावट थी क्योंकि बढ़े हुए वैल्यूएशंस को लेकर भी कहीं ना कहीं बाजार को चिंता है, इस वजह से हमने गिरावट देखी। हालांकि आज कंपनी के नतीजे आएंगे, नतीजे अच्छे आने का ही अनुमान है, लेकिन उसके पहले ही बाजार में वैल्यूएशंस के चलते यहाँ पर बिकवाली हावी थी निविडिया के शेयर्स में और उसका असर हमने बाकी टेक शेयरों में भी देखा। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के शेयर में भी कल दबाव दिखा। वॉलमार्ट के शेयर में भी कल हमने 3% की तेजी देखी। कंपनी द्वारा विजियो के अधिग्रहण की खबर के बाद विजियो में 16% की तेजी हुई है और वॉलमार्ट में भी करीब 3% की तेजी देखने को मिली। कल आफ्टर मार्केट जो सेशन था, यानी कि मार्केट बंद होने के बाद का जो ट्रेडिंग सेशन था, उसमें भी एक्शन काफी ज्यादा था नतीजों के चलते। पालो ऑल्टो नेटवर्क्स और सोलर एज टेक में करीब 10 से 20% की गिरावट देखने को मिली क्योंकि कमजोर गाइडेंस आए दोनों ही कंपनियों की तरफ से नतीजों के बाद, जिसके चलते हमने भारी गिरावट इन दो स्टॉक्स में देखी और आज भी उसका असर दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज होगी, आज फेड की जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे। क्या कुछ निकल कर आता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। और इसके अलावा कुछ अहम नतीजे भी हैं, HSBC, विंगस्टॉक जैसी कंपनियों के नतीजे भी आएंगे तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो ज्यादा कुछ बड़ा एक्शन नहीं दिखा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हावी रहा कल अमेरिकी बाजारों पर, इस वजह से हम वीकनेस भी देख रहे थे। यूरोप के बाजारों में भी कमजोरी दिखी, बॉन्ड यील्ड्स में हल्की नरमी, 4.3% के लेवल्स हमने देखे थे, लेकिन वहां से थोड़ी नरमी देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स सपाट थे और क्योंकि यहाँ पे स्थिरता थी इस वजह से हमने देखा कि सोने में जो तेजी थी वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई दी और एक हफ्ते के ऊपरी स्तर पर गोल्ड कारोबार कर रहा था। कच्चे तेल में भी ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं था, अभी भी $82 के आसपास ही है, लेकिन कल हमने हल्की नरमी देखी, वहां पर करीब 1% की गिरावट वहां पर देखने को मिली, लेकिन अभी भी 82-83 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ज्यादा कुछ बड़ी खबरें नहीं है, इवेंट्स नहीं है, तो संकेत हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक ही हैं ग्लोबल बाजारों से। इस वजह से एशियाई बाजारों में भी हम ज्यादा कुछ बड़ा एक्शन नहीं दिख रहे हैं, एक सपाट शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। अब बात करते हैं भारतीय बाजारों की, लेकिन उसके पहले एक बार FIIs और DIs के आंकड़े भी देख लेते हैं। कैश मार्केट में FIIs ने बिकवाली की कल के दिन और 1335 करोड़ की बिकवाली हुई है। वहीं उसके सामने कैश मार्केट में घरेलू निवेशकों ने खरीदारी की, करीब 1500 करोड़ की खरीदारी हुई है उनकी तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 617 करोड़ की खरीदारी हुई है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में FIIs करीब 17,000 करोड़ की बिकवाली करके गए। कल का दिन भी बाजार के लिए काफी अच्छा था। हमने देखा कि 22,200 के पार निफ्टी कल निकला, रिकॉर्ड हाई पर कारोबार करा था निफ्टी और बैंक निफ्टी से भी सपोर्ट काफी अच्छा था। 550 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। हालांकि जो कल क्लोजिंग थी वो 22,200 के नीचे हुई है, बट आज फिर किस लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? क्या रिकॉर्ड तेजी का जो सेशन है वो आज भी जारी रह सकता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं एंजल वन के देवांग शाह। देवांग जी, थैंक यू सो मच ईटीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज क्या रणनीति अपनाए निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग ऑल। बात करें हम निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव है, हमें लगता है कि अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। अगर यहाँ से हमें थोड़ा माइनर डिप्स मिलता है तो वहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जहाँ तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर से जो सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है 22,100 और रेजिस्टेंस है 22,400। हमें लगता है कि 22,400 तक हमें निफ्टी फ्यूचर देखने मिल सकता है।
जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी फ्यूचर का भी ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जहाँ तक लेवल्स की बात करें, 46,700 एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करें, 47,800 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है। तो हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। लेकिन देवांग, इसके अलावा आपकी तरफ से आज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी? और स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए पॉजिटिव है। हाइट ऑफ हाइट बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एनटीपीसी खरीदने की तरह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 337 का, टारगेट है 355। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वोल्टास। वोल्टास में हमने देखा काफी अच्छा एक ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक के अंदर। हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। वोल्टास में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1080, टारगेट है 1135। ओके, थैंक यू देवांग आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो एनटीपीसी पर नजर रखिए। कल एनटीपीसी में काफी फोकस भी था एक्सपर्ट का, और हम देख रहे थे कि वहां पर ऑप्शन की रणनीति भी काफी ज्यादा निकल कर आ रही थी एनटीपीसी में। आज भी तेजी बरकरार रह सकती है। 355 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म आइडिया है, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। और वोल्टास भी हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं स्टॉक को। यहाँ पर भी तेजी के लिए आज आप खरीदारी करके चलिए। 1135 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 1080 का। तो वोल्टास, एनटीपीसी, ये है सलाह आज दिवांग की तरफ से। अब कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं, उसके बाद हम समझेंगे खबरों वाले शेयर्स और ब्रोकरेज हमारे साथ, क्योंकि केडिया कमोडिटीज से अजय केडिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, थैंक यू सो मच इजी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो कमोडिटी मार्केट की बात करें तो पहले सोने चांदी से शुरुआत कीजिए। वहां पर तेजी दिखाई दे रही है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स में भी हम ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं देख रहे हैं, थोड़ी नरमी है वहाँ पर। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स भी सपाट है, तो उससे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन आज फेड के मिनट्स भी जारी होंगे, तो ये पूरा जो इवेंट है इसे आप कैसे देख रहे हैं, और क्या असर पड़ सकता है सोने और चांदी की चाल पर? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं सीमित दायरे में बुलियन ट्रेड करा है। नो डाउट कल हमने थोड़ा बहुत बाउंस जरूर आते हुए देखा, जिस दिन से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई। सोमवार को छुट्टी थी, कल भी कोई बड़ा इवेंट नहीं था, बट आज शाम को फेड के मिनट्स आने, जहां से एक क्लियरिटी मिलेगी कि आगे जाके रणनीति कैसे बनेगी इंटरेस्ट रेट को लेकर। तो आज भी मुझे लगता है कि मार्केट दायरे में ही रहेगा शाम को, क्योंकि रात को 12:30 बजे इसका आउटकम आने वाला है। तो आज भी मार्केट दायरे में रहेगा, जहाँ में मुझे लगता है सोने में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति ही बना के ट्रेड करना चाहिए, जहाँ पे 62,000 तक लेके चलना चाहिए। 61,850 का स्टॉप लॉस रहेगा। लिमिटेड अपसाइड है जो 62,380 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं चांदी में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो जंप आ रहा है, उसके चलते चांदी थोड़ी अंडर परफॉर्मिंग दिखा रही है। तो चांदी में भी मुझे लगता है 71 के करीब लेके चलिए। छोटा स्टॉप लॉस लगाइए 70,600 का, और टारगेट रहेगा 71,600। बट ध्यान रखिए मार्केट में इवेंट के बाद एक अच्छी खासी दोनों बाजू की वॉलिटिलिटी क्रिएट होगी, इसलिए छोटी पोजीशन में ही ट्रेड करना सही रहेगा। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर पर ये सलाह, दोनों में तेज़ी करने की सलाह है, लेकिन इवेंट्स भी रहेंगे तो इसका भी आप ध्यान रखिए, और उस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी करने की रणनीति बनाइए, लेकिन स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल दोनों में तेज़ी करने की सलाह है अजय जी की तरफ से। अजय, कच्चा तेल की चाल कैसे रह सकती है? हमने पिछले हफ्ते तो काफ़ी शानदार रनअप देखा था, लेकिन कल के दिन वहाँ पर 1% की वीकनेस थी और $83 के नीचे आ चुका है। अब आगे के लिए कच्चे तेल की चाल आप यहाँ से कैसे देख रहे हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं? देखिए कच्चे तेल की अगर बात करें तो फंडामेंटल्स तो काफी मिक्स है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि रेड सी एरिया मिडिल ईस्ट से कंसर्न है सप्लाई का। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो डिमांड में भी कंसर्न। हमने चाइना से नंबर खराब आते हुए देखे, चाइना ने एफर्ट भी किया है, साथ में जापान से भी टेक्निकली रिसेशन के संकेत मिल चुके हैं। तो आई थिंक मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा जब तक ये 6550 या 6580 के ऊपर नहीं जाता है। हाई पॉसिबिलिटी हम एक छोटा पुल बैक देख पाए। तो आज के लिए कच्चे तेल में सेल की सलाह रहेगी, जो 6480 पे बेचना चाहिए। 6550 का स्टॉप लॉस रखिए, 6350 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके, तो कच्चे तेल में बिकवाली करने की सलाह है। लक्ष्य होगा 6350 का, स्टॉप लॉस होगा 6550 का, क्योंकि हमने देखा था पिछले हफ्ते 3 महीने के ऊपरी स्तर पर कच्चा तेल पहुंच चुका था। लेकिन अभी जो वीकनेस आई है अभी वो थोड़ी जारी रह सकती है, और आपके लिए बिकवाली की रणनीति आज के लिए। अजय जी, इसके अलावा बेस मेटल्स में भी सलाह दीजिए, क्या वहां पर कई मौके दिखाई दे रहे हैं आपको? बिल्कुल भैया जी, अगर एनर्जी मार्केट के अंदर एक नेचुरल गैस रह गया और बेस मेटल दोनों में ही अगर मैं देखता हूँ तो नेचुरल गैस के अंदर
वेदर में काफी अच्छा चेंजेस आया है, जिसकी वजह से एक बड़ी गिरावट के बाद हमने लगभग 50% का फॉल पिछले 1.5 महीने में देखा है नेचुरल गैस में। अब मार्केट सपोर्ट कर रहा है वेदर को देखते हुए, तो मुझे लगता है नेचुरल गैस में 130 पे लेना चाहिए, 126 का स्टॉप लॉस और 138 का टारगेट रहेगा। वहीं पूरे बेस मेटल में अभी हम देख रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी है, चाइना मार्केट हॉलीडे से निकला है, लेट्स सी के कैसे डिमांड मार्केट में मेकअप करता है। बट कॉपर मुझे पूरे बेस मेटल में अच्छा लगता है, जहाँ पे 722 में लेना चाहिए, 719 का स्टॉप लॉस रखिए, 726 तक का लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। ओके, तो कॉपर में तेजी करने की सलाह, 726 के टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस होगा 719 का। लगातार एक्सपर्ट्स की सलाह पर है, रडार पर है कॉपर। और इसके अलावा नेचुरल गैस की भी रणनीति हम आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। नेचुरल गैस में भी तेजी करने की सलाह यहाँ पर अजय की तरफ से। टारगेट देख रहे हैं 138 का, 126 के स्टॉप लॉस के साथ आप तेजी करके चल सकते हैं नेचुरल गैस कॉपर में। ये सलाह आपके लिए। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और रणनीति अपनी सुझाने के लिए तमाम एसेट क्लासेस में। तो सोने चांदी में तेजी करने की सलाह है यहाँ पर अजय की तरफ से, और कच्चे तेल में बिकवाली करके चलिए। यहाँ पर टारगेट जो देख रहे हैं वो है 6350 का, और इसके अलावा नेचुरल गैस में तेजी करने की सलाह है 138 के टारगेट के लिए, और कॉपर में भी तेजी करने की सलाह है अजय की तरफ से। तो ये तो बात हुई कमोडिटी मार्केट वाले शेयर्स का। मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ शरद मौजूद हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के खबर और ट्रिगर्स कौन कौन से हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। तो खबरों वाले शेयर्स जो है आज बहुत आए, लेकिन डील्स भी बहुत हुई हैं। हिंडाल्को फोकस में रहेगा, उनकी जो यूएस की आर्म नोवेलिस है वो यूएस में एसईसी के ज़रिए जो है अपनी आईपीओ की फाइलिंग कर रहे हैं। ये जो है अनाउंसमेंट आया है इनके एक्सचेंज फाइलिंग्स में। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नोवेलिस जो इनकी यूएस आर्म है वो ओन्ड है हिंडाल्को के यूनिट से, तो जो भी पैसा रेज होता है वो हिंडाल्को को देखने मिल सकता है। एंड हाल ही में ऑफकोर्स हिंडाल्को में थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी आई थी, जहाँ पे स्टॉक में गिरावट आया था क्योंकि कॉस्ट ओवररन्स कुछ प्रोजेक्ट्स में देखने मिले थे। तो ये एक पॉजिटिव खबर है स्टॉक के लिए। एबीबी के नंबर बताए तो चौथे तिमाही कैलेंडर ईयर 2023 के नतीजे जो है लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले थे अक्रॉस द बोर्ड। तो आज जो है 11:30 बजे कॉन कॉल है, जिसपे बाजार की जो है नज़र रहेगी। अब बात करते हैं हम लोग टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्यूपिड के जो प्रमोटर हैं हलवासिया ग्रुप, उन्होंने लगभग 13% स्टेक की एक्विजिशन की है, जिसका वैल्यू आता है लगभग 250 करोड़ रुपए का। जो सेलर्स थे ऑफकोर्स एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स, और एक एफआई ने जो है बिकवाली की थी। तो टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन को अपने रडार में रखिएगा। यूनियन बैंक 3000 करोड़ का क्यूआईपी खुला है। फ्लोर प्राइस जो है लगभग 1% के प्रीमियम पे है, ऑलमोस्ट 143 रुपीज़ पर शेयर का। आज एक ब्लॉक डील हो सकती है जिसमें दिव्यानी इंटरनेशनल फोकस में रहेगा, जहाँ पे यम रेस्टोरेंट्स लगभग 4.4% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, जिसका जो वैल्यू है 815 करोड़ रुपए का है। फ्लोर प्राइस जो है लगभग 153 रुपीज़ का है, यानी कि 8% डिस्काउंट पे। अगर बात करें वर्लपुर के, तो कल जो थी बड़ी डील हुई थी, जहाँ पे उनके जो प्रमोटर हैं 24% स्टेक की जो बिकवाली की थी, जिसका रफली वैल्यू 4000 करोड़ रुपए का आता है। बायर्स बहुत स्ट्रांग हैं, यहाँ पे सोसाइटी जनरल एफआई के नाम आए हैं, और जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है जैसे कि आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, उन्होंने बाई किया है। तो अब्जॉर्प्शन भी बहुत स्ट्रांग रहा है। जहाँ पे वर्लपुल का बात करेंगे, डील्स के अलावा वरुण बेवरेजेस भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है उनको पेप्सी के साथ उन्होंने करार किया है, जहाँ पे वो चीटोस मैन्युफैक्चर करने वाले हैं मोरक्को में। और याद रखिए ये लगभग 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। जी में भी जो है खबर आ जा रही है, और रोज़ कुछ नए नए न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रहे हैं। एक तो पहला एजेंसीज का न्यूज़ मैं बताऊंगा, फिर दूसरा मैं बताऊंगा कि कंपनी की क्लैरिफिकेशन क्या है एक्सचेंजेस में। तो सबसे पहले जी का एजेंसीज से खबर आ रही है कि सेबी ने जो है अनकवर किया लगभग 2000 करोड़ के अकाउंटिंग इश्यूज़ का, और यहाँ पे जो है उनका कहना है कि डाइवर्जन हुई है फंड्स की। लेकिन कंपनी ने जो है एक और क्लैरिफिकेशन एक्सचेंजेस को दिया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि अभी कोई नेगोशिएशंस नहीं चल रही है जहां पे वो रिवाइव कर सकते हैं अपनी मर्जर सोनी के साथ। इसके अलावा अशोक लीलैंड भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे एक नई इंटीग्रेटेड कमर्शियल प्लांट बनाने वाले जो ग्रीन मोबिलिटी पे फोकस करेगा, और ये उत्तर प्रदेश में होने वाला है। और इसके हिसाब से जो कैपेसिटी प्रोडक्शन है यहाँ पे लगभग 2500 व्हीकल्स हर साल जो है प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स आज तो न्यूज़ फ्लोज तो ज़रूर है, लेकिन याद रखिए बहुत सारे ब्लॉक डील्स हो रहे हैं, बहुत सारे बल डील्स हो रहे हैं, क्यूआईपी इश्यूज आ रहे हैं। तो बाजार में इन्वेस्टर सेंटिमेंट और मार्केट जो अभी रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे हैं, उसके कारण जो ये डील फ्लो या जो डील एक्टिविटी होती है उसमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है।
ओके, तो आज खबरों वाले शेयर्स काफ़ी सारे हैं। अशोक लेलैंड है, जी सोनी डील से जुड़े अपडेट्स आ रहे हैं, नोवेलिस, देवयानी इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, इस पर नज़र रखिए। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे खबर्स और उसके चलते एक्शन अभी शरद आपको बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव मौजूद हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी, तो सब ब्रोकरेजेस में सबसे पहले बात करते हैं के फिनटेक की, जहाँ पे जेफरीज ने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 760 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे कंपनी में हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ चुका है उसके सब इन्वेस्टमेंट्स, और इसी के चलते हुए अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम गेन कर रहा है कंपनी, और उसके अलावा अगर कंपनी के स्ट्रैटेजी की बात करें तो आगे जाके कई बड़े मार्केट्स जैसे सिंगापुर और हांगकॉन्ग, वहाँ पे भी कहीं पे इनऑर्गेनिक ग्रोथ देखने को मिल सकती है कंपनी की तरफ से, और इसी के लिए ये टॉप पिक रखते हुए जेफरीज ने टारगेट प्राइस जो है वो रिवाइज किया है के फिनटेक के लिए 760 रुपीज़ पे। अगली हम बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने अपना टैक्टिकल कॉल दिया है, और उनका मानना यह है कि अगले 30 दिनों में कहीं पे हीरो मोटोकॉर्प जो है वो अपने रिलेटिव इंडेक्स में अंडर परफॉर्म करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो अगर हम टू व्हीलर सेल्स की बात करें तो वो 4% से बढ़े हैं ऑन अ वाई बेसिस, पर हीरो जो रिटेल मार्केट शेयर है हीरो मोटोकॉर्प का, वो कहीं पे 32% से गिर के 28% पे आया है इस पूरे साल में। और उसके अलावा वैल्यूएशन से भी काफ़ी कम सपोर्ट देखने को मिल रहा है मॉर्गन स्टैनली को, और इसीलिए उन्होंने अंडरवेट रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3638 रुपीज़ का दिया है। और आखिर में बात करते हैं टू व्हीलर के कुछ नंबर्स की जो CLSA की तरफ से हमें आए हैं, और उनका मानना यह है कि इस पहले 19 दिनों में जितने भी नंबर्स हमने देखे हैं फरवरी के मंथ में, उसके हिसाब से कहीं पे हमें स्लो डाउन देखने को मिल सकता है टू व्हीलर्स के ग्रोथ में। टू व्हीलर्स के वॉल्यूम जो है वो कहीं पे हमें फ्लैटिश देखने को मिल सकता है, मिड सिंगल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है टू व्हीलर्स में ही, उसमें कहीं पे फ्लैट वॉल्यूम्स देखने को मिल सकते हैं। कंपटीशन काफ़ी बढ़ रही है, तो जैसे हम हीरो और रॉयल इनफील्ड की बात करें तो रिटेल वॉल्यूम्स कहीं पे गिरने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, बट उसके अलावा TVS और होंडा ऐसे कंपनीज है जहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और आखिर में बजाज जो है, बजाज ऑटोज़, वो कहीं पे मार्केट शेयर गेन कर रहा है, और ऐसे देखने को मिल रहा है उन्हें 125 सीसीज के मोटरसाइकिल में। तो इसी के चलते हुए हम बजाज मोटर्स पे भी और हीरो पे भी हमारी नज़र बनाए रखेंगे। ओके, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो आज ऑटो सेक्टर फोकस में है, टू व्हीलर्स ऑटो कंपनियों पर व्यू आ रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प आज फोकस में है, और इसके अलावा कैफिन टेक पर भी जेफरीज की रिपोर्ट आई है, तो इस स्टॉक पर भी नज़र रखिए। चलिए, ये तो बात हुई ब्रोकरेज रिपोर्ट की, लेकिन अब एक और स्टॉक जो हम आपको कल भी बताए थे, जिससे जुड़ी जानकारी दे रहे थे, ये कल भी फोकस में था, स्वान एनर्जी। और हमने आपको कल इसके से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर बताई थी। हमारी खबर पर मुहर लग चुकी है, QIP से जुड़ी ये अपडेट आया था, और वापस से इस खबर पर पूरी डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे साथ शरील मौजूद हैं पूरा अपडेट लेकर। शरील, गुड मॉर्निंग, बताइए, स्वान एनर्जी आपने जो खबर बताई थी उस पर मुहर लग चुकी है, और क्या बड़े अपडेट्स आए हैं, डिटेल्स क्या हैं इस QIP से जुड़ी? राइट, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल पूजा। अगर हम देखें तो यस, इटीना स्वदेश के खबर पे मोहर लग चुकी है। स्वान एनर्जी ने कल शाम को इन्फॉर्म किया था एक्सचेंजेस को कि उनकी QIP जो है वो लॉन्च हो चुकी है, और जो सेबी फ्लोर प्राइस जो सेट है वो QIP के लिए वो 703.29 रुपीज़ पर शेयर पे है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप टर्म शीट देखेंगे तो वो जो बेस डील है वो 3000 करोड़ रुपीस का है, विद एन अपसाइज ऑप्शन अबाउट 1000 करोड़ रुपीस। सो 4000 करोड़ रुपीस की QIP इशू है ये। और जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर ये मिली है कि ये QIP के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। जो कुछ नाम जो सामने आए हैं जिन्होंने स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाया है स्वान एनर्जी के QIP के लिए, वो है SBI MF, HDFC MF, क्वांट MF, और इनके अलावा यूनियन AMC, टाटा AMC भी है। बंधन बैंक, बंधन, सैमको, बिरला लाइफ, मॉर्गन स्टैनली के अलावा BNP पारिबा और हांगकांग बेस्ड इन्फिनी फैमिली ऑफिस ने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया है इस पूरे QIP के लिए, स्वान एनर्जी के QIP के लिए। हमने कल बताया था कि 400 करोड़ का QIP के लिए वो पार्टिसिपेंट्स से बातचीत कर रहे हैं, और उन्होंने कल शाम को वो लॉन्च की है, और इटीना खबर पे मोहर लग चुकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरील आपका ये पूरा अपडेट लाने के लिए। तो स्वान एनर्जी, कल हमने आपको जानकारी दी थी, शरील हमारे साथ जुड़ी थी, और जब ये खबर आई उसके बाद हमने देखा कि
तेजी आई स्टॉक में और कल 3% की बढ़त के साथ ये स्टॉक कल क्लोज हुआ था स्वान एनर्जी का। तो QIP का जो पैसे का इस्तेमाल है, QIP के जरिए जो भी रकम कंपनी जुटाएगी उसका इस्तेमाल कंपनी अपने कर्ज को कम करने में करेगी और ये काफ़ी एक बड़ा ट्रिगर था। इसका जो फ्लोर प्राइस है ये 703 पर तय हुआ है, 751 मौजूदा भाव है, करीब करीब 3% डिस्काउंट पर ये फ्लोर प्राइस तय किया गया है। तो बाजार को पसंद आया ये जो खबर आ रही है, स्पेशली जो रकम का इस्तेमाल किया जाएगा वो कर्ज को कम करने में किया जाएगा। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्वान एनर्जी में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो 3% की तेजी है, आज भी ये स्टॉक फोकस में रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके सामने क्विकली रखेंगे। JM फाइनेंस की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है कोटक महिंद्रा बैंक, तेजी करके चलिए 1800 के टारगेट्स के लिए, और मेरिको में भी तेजी करने की सलाह है 561 के टारगेट के लिए। कल हमने 2 स्टॉक्स फोकस भी किया था। उसके अलावा स्वास्तिका की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है SRF, तेजी करके चलिए 2500 के टारगेट के लिए, और दूसरा कॉल है JSW इंफ्रा पर, यहाँ पर भी 250 के लक्ष्य के लिए आपको बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 235 का। फिनवर्सिफाई की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें ICICI बैंक 1050 के ऊपर आए तब आप यहाँ पर तेजी करके चलिए 1075 के लेवल्स के लिए, और मेरिको पर जरूर नजर रखिए। एक और बाई कॉल आ रही है 555 का होगा टारगेट। तो मेरिको जैसे स्टॉक फोकस में रहेंगे, और बैंकिंग शेयरों पर स्पेशली जो लार्ज कैप बैंक्स हैं उस पर आप नजर रखिए, वहां पर तेजी आज भी जारी रह सकती है। चलिए